हमारे लिए बहुत ही हर्ष का दिवस है और मैं प्रोफेसर श्रीवास्तव साहब की क्या 600 से आगे नहीं बढ़ रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये विद्यालय भी किसी नव विद्यालय से कम नहीं होने जा रहा है, क्योंकि मेरा अब जो अनुभव है सरकार में रहकर और सरकार के अंदर से देखकर, अब जो कुछ भी हमें इस देश को आगे बढ़ाने में पहल करनी होगी वो जनता की ओर से ही पहल होनी पड़ेगी और तभी हमारे सरकारी तंत्र और हमारा पॉलिटिकल तंत्र वो उसमें सहायक बन पाएगा। अगर हम उनसे लीडरशिप मांगेंगे तो शायद नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वो अपने जालों में इस तरह फंसे हैं कि उस जाल से आगे सोच ही नहीं सकते। तो जो थिंकिंग शायद हम लोगों को ही प्रोवाइड करनी पड़ेगी और थिंकिंग के साथ साथ लीडरशिप रोल लेना होगा। जैसा कि एक और बात बड़ी अच्छी कि टीचर और विद्यार्थी के बीच में कैसा संबंध हो, और अभी प्रोफेसर श्रीवास्तव साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि टीचर एंड स्टूडेंट्स खास करके हायर एजुकेशन में आके दे आर फ्रेंड्स। और हमारे शास्त्रों में तो पंडित जी ने प्रार्थना भी की थी, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु। इसका तो आदर्श ही यही है कि टीचर और डिसाइपल दोनों साथ साथ जिस समय ये प्रार्थना करते हैं कि हम दोनों की, हे ईश्वर हम दोनों की रक्षा करो, हम दोनों का पालन पोषण करो, हम दोनों को ज्ञान दो। ये सबसे बड़ी बात है। टीचर ये नहीं कहता कि मैं इस शिष्य को ज्ञान दूंगा, हम दोनों को ज्ञान मिले और हमारा ज्ञान फिर पुरुषार्थ में काम आए और हम दोनों के बीच में कभी मन मुटाव ना हो, ये बहुत बड़ी बात है। तो हमारा तो आदर्श ही शुरू से ये रहा है, लेकिन उसमें जो आदर की भावना है वो हमेशा बनी रही है। मुझसे ये कहा गया था कि मैं थोड़ा सा विदेश का मेरा अनुभव भी आपके साथ बताऊं शिक्षा के क्षेत्र में। तो आज इसके 3 एग्जाम्पल मेरे पास हैं जो कि मेरे ख्याल से एक मोटा आपको विदेशों में शिक्षा किस तरह दी जा रही है उसका रूप आपको शायद मिल जाए। मैं जब ऑस्ट्रेलिया गया था तो मेरी 2 बेटियां, वो एक 2 में पढ़ती थी और एक 3 में, या 3 या 4 ऐसे, 1 was in 3rd, दूसरी 4th में पढ़ती थी। तो 2-3 महीने बाद मैंने अपनी बड़ी बेटी से पूछा कि बेटा तुम तो यहाँ बहुत खुश होगी। तो उसने जवाब दिया हाँ ठीक है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऑस्ट्रेलिया में आके, आज की बात नहीं है, आज तो ऑस्ट्रेलिया थोड़ा काफ़ी मुश्किल में है एजुकेशन, फॉरेन स्टूडेंट्स के बारे में, खासकर हमारे भारतीय स्टूडेंट्स के बारे में, लेकिन तब की बात है। और वहाँ पर फैसिलिटीज इतनी अच्छी है हमारे स्कूलों के कंपैरिजन में, लेकिन बेटी से जब मैंने कहा मुझे लगा तुम खुश नहीं हो, तुम्हारा उत्तर मुझे अपील नहीं किया, तो कहने लगी पापा क्या है, वहाँ मेरी इतनी दोस्त थी और वहाँ मेरे टीचर सब मुझे इतना क्लोजली जानते थे, यहाँ तो कोई भी मुझे नहीं जानता, मैं तो बिल्कुल अब अकेली पड़ गई हूँ। तो ये देखिए मनोवैज्ञानिक पक्ष जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। आई ओनली थॉट कि अच्छी बिल्डिंग और अच्छी फैसिलिटीज वही सब कुछ है। एक बच्चे के लिए अपना जो उसका एनवायरनमेंट है वो बहुत जरूरी होता है। तो बच्चा छोटे समय में अपने माँ बाप के साथ उसका जो एक जुड़ाव है, और जब बच्चा वहाँ से निकाल के जो हॉस्टल में डाल दिए जाते हैं, कुछ वो खोते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि प्राइमरी एजुकेशन में खास करके, ठीक है बड़े होगे तो जरूरी है। तो इस तरह की ये बात मुझे तभी लगी, उससे पहले मैंने कभी ये फील नहीं किया था। आई ऑलवेज थॉट कि आप अच्छी फैसिलिटीज दे दीजिए, वो दे दीजिए। तो बच्चे को जो एक सुरक्षा है उसकी,
वो चाहे माँ बाप की सुरक्षा है, चाहे अपने पास पड़ोस की सुरक्षा है, अपने दोस्तों की सुरक्षा है, ये बहुत कम करती है। दूसरा उदाहरण मैं आपको कनाडा का देता हूँ। कनाडा में ऑस्ट्रेलिया के 10 साल बाद गया था। ऑस्ट्रेलिया में 87 में गया था, कनाडा में 98 में गया था। तो 98 में हम लोगों का जो सॉफ्टवेयर बबल है वो बिल्कुल चरम सीमा पर था। .com रेवोल्यूशन, हर कोई बस एक .com की कंपनी खोल के, और हर भारतीय जो उन दिनों US कनाडा में था तो लगता था कि इसका कोई अंत ही नहीं होगा। तो वहाँ पर लोग मुझसे अक्सर ये प्रश्न पूछा करते थे, खास करके एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में जो वहाँ के वाइट प्रोफेसर्स थे, वो कहते थे कि आप अपने बच्चों को क्या खिलाते हो? What is the secret of the success of Asian children? Indian children जानबूझ के नहीं कहते थे, क्योंकि चाइनीज भी कनाडा में, चाइनीज पॉपुलेशन भी बराबर ज़्यादा है, बल्कि इंडियन से चाइनीज आर मोर, और चाइनीज स्टूडेंट्स भी वहाँ पर दे आर डूइंग वेरी गुड। तो इंडियन एंड चाइनीज स्टूडेंट्स नॉर्मली हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में या फिर रिसर्च